हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य को, क्योंकि इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर परीक्षा में। आइए देखते हैं शास्त्रीय नृत्य को। सबसे पहले समझते हैं शास्त्रीय नृत्य है क्या। शास्त्रीय नृत्य आचार्य नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण में और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है। किसमें? भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि जो है उनका है नाट्य शास्त्र, उसमें वर्णन मिलता है नाट्य शास्त्र। और आचार्य नंदिकेश्वर में मिलता है। आचार्य नंदिकेश्वर क्या है? अभिनय दर्पण, इसमें वर्णन मिलता है शास्त्रीय नृत्य का अभिनय दर्पण में, इन दोनों में मिलता है। और शिव की जो नटराज मूर्ति है वह शास्त्रीय नृत्य का बेहतरीन उदाहरण है, प्रतीक है। कौन सा? शिव की जो नटराज मूर्ति है, शिव की जो नटराज मूर्ति है जिसमें वह शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है, शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। तो आपने ये देखा कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे इसका वर्णन है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें वर्णन किया गया है। आचार्य नंदिकेश्वर का है अभिनय दर्पण, उसमें भी वर्णन किया गया। और शिव की जो नटराज मूर्ति है जिसमें वो डांस करते हुए दिख रहे हैं शिव जी, तो वो शास्त्रीय नृत्य का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इस तरीके से ये शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है इसमें। अब देखिए, हमारे भारत में, दक्षिण भारत में भी शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका वर्णन यानी अभिनय किया जाता है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है। दक्षिण भारत में कहाँ होता है और पूर्वी और पूर्वोत्तर में किन किन राज्यों में होता है। और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं दक्षिण भारत में कौन से। दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ पे होते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला एक है, कौन था? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन पूछता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। दूसरा देखिए, दूसरा आपको मिलेगा कथकली। ये कहाँ का है? ये आपको मिलेगा केरल का। और तीसरा कौन सा है? मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। इसमें भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप धारण करते हैं, जब भस्मासुर को भस्म करने का वो लिया जाता है, उसी का ये है मोहिनी अट्टम। ठीक, उसी से संबंधित है मोहिनी अट्टम, केरल। और चौथा कौन सा है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। तो आपने क्या देखा? आपने ये 4 नृत्य जो देखे, ये दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं।
कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन बनता है भरत कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है शास्त्रीय? तो आंध्र प्रदेश का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये देखिए, अब देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के शास्त्रीय नृत्य। पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य तो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। उड़िया, ओडिसी नृत्य है, ओडिसी नृत्य ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। इनको याद करने में नहीं तकलीफ होगी, क्योंकि ये इनको याद करने में नहीं तकलीफ होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी में है, क्योंकि मैच करते हुए ओडिसी से पता चल जाता है कि उड़ीसा का है। पूछना ज्यादातर यही है, क्योंकि इनसे राज्यों का नाम पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। ओडिसी उड़ीसा का है। छठा कौन सा? ये देखते हैं। मणिपुरी, छठा है मणिपुरी। मणिपुरी ये कहाँ का नृत्य है? मणिपुरी ये मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुर का है। अब देखिए मणिपुरी से पता चल गया कि मणिपुर का है, ठीक। मणिपुरी से पता चल गया कि मणिपुर का है, ठीक। अब देखिए सातवां कौन सा है? सत्रिया भी पूछता है, क्योंकि इससे अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये कहाँ का है। सत्रिया नृत्य, सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया ये असम का है, असम का है। सत्रिया नृत्य असम का है। तो आप देखिए उड़ीसा का उड़िया है, ठीक। और मणिपुरी का मणिपुर है, ठीक। मणिपुरी का मणिपुर है, मणिपुर में होता है। सत्रिया असम का है, सत्रिया असम का है। अब देखिए सत्रिया असम का है। और अब देखिए ये कथक नृत्य है, आठवां कौन सा है? कथक नृत्य है। ये कहाँ का है? ये आपको उत्तर भारत का मिलेगा। कथक जिसको कहते हैं उत्तर भारत, ठीक। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कथक नृत्य उत्तर भारत का है। तो आप 8 ये शास्त्रीय नृत्य देखिए और 8 को ये मान्यता सरकार ने दी हुई है। ये 8 नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। तो कथक उत्तर भारत का है। कथक भी पूछता बहुत है, सत्रिया भी पूछता है, ओडिसी मणिपुर बहुत कम पूछता है, बाकी ये सब पूछते हैं। यानी आप याद रखना, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम का। सत्रिया बहुत पूछता है। कथक भी उत्तर भारत का, ये पूछता बहुत है, ठीक। तो आप ये पढ़िए और नॉलेज अगेन करिए। आप शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ चुके, अच्छे से याद हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। नंबर 1 पे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। फिर आपको कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर आपको कौन सा मिलेगा? इस तरह पूर्वोत्तर में ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, फिर सत्रिया असम का और कथक उत्तर भारत का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप पढ़िए, अच्छे से नॉलेज अगेन करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।